कुछ पूछना है तो पूछ। हाँ जी, तो 3 टाइप के नेटवर्क्स हमने डिस्कस करे थे, लैन, वैन एंड मैन। लैन, वैन, मैन में बेसिक जो नेटवर्क्स है आपका, हर तरीके का नेटवर्क हमने देखा कि लैन तो क्या है, हमारा सबसे छोटा क्लोज प्रॉक्सिमिटी का वाला, राइट, बिल्डिंग्स एंड स्कूल्स में यूज किया जाता है। वैन आपके मल्टीपल बोल सकते हो कि मैन क्या है, आपके मल्टीपल लैंड्स का कॉम्बिनेशन है, दैट कैन बी कंसिडर्ड एज मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, राइट। दिस कैन बी यूज्ड फॉर स्कूल्स, फॉर टिकट्स, रेलवेज, एयरलाइन रिजर्वेशंस, कॉलेज, अलग अलग मिलिट्री पर्पसेस, यहाँ पे हम मैन एरिया नेटवर्क यूज में लेते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपका है वाइड एरिया नेटवर्क, विच कैन बी यूज्ड विद द हेल्प ऑफ टेलीफोन लाइन, विद ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट लिंक्स। ठीक है, ब्रॉडली अगर हम इसको कहना चाहें तो ये हो सकता है कि बहुत बड़ा जोग्राफिकल एरिया कवर कर सकता है। इंटरनेट जिसको हम बोलते हैं वो आपका वाइड एरिया नेटवर्क ही है, राइट। बहुत बड़ा एरिया, जोग्राफिकल एरिया कवर कर सकता है विद द हेल्प ऑफ एनी टाइप ऑफ डेटा कम्युनिकेशन मीडियम, है ना। आपके एग्जाम्पल्स अगर हम लेना चाहें तो हम इसमें बोल सकते हैं कि व्हाट आर द वेरियस एग्जाम्पल्स। तो मोबाइल ब्रॉडबैंड, a 4G network is widely used across the region or country। जो हम मोबाइल्स में ब्रॉडबैंड वाईफाई जो यूज में ले सकते हैं, that is again an example of what, that is an example of wide area network only। Last mile, a telecom company is used to provide the internet services to the customer in hundreds of cities by connecting their home with fiber। जैसे मैंने आपको बोला, जियो फाइबर, एयरटेल फाइबर्स, ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स जो हम वाईफाई के थ्रू, वायरलेस फिडिलिटी के थ्रू, वाइड एरिया नेटवर्क के थ्रू जो कनेक्ट कर रहे हैं, दैट इज अगेन एन एग्जांपल ऑफ वाइड एरिया नेटवर्क, वैन वाईफाई, वैन टाइप ऑफ नेटवर्क। फिर आ जाते हैं प्राइवेट नेटवर्क्स। अ बैंक प्रोवाइड अ प्राइवेट नेटवर्क that connects the 44 offices। This network is made by using telephone leased line provided by telecom company। ठीक है, अगेन ये जो आपके डिवाइसेस हैं, यस, अगेन ये जो आपके डिवाइसेस हैं, प्राइवेट नेटवर्क, ये जो भी बैंक्स हैं, जो भी रेलवे सिस्टम्स हैं, ये आपके बहुत 50 से ज्यादा बैंक्स को एक रेक्टेंगुलर, जिसको हम वैन, वर्चुअल एडेड पैन भी बोल सकते हैं, बहुत तरीके के नेटवर्क्स होते हैं। आपके सिक्योरिटी के कंसर्न से वैन से रिलेटेड बहुत तरीके से नेटवर्क क्रिएट कर सकते हो आप लोग, राइट। जैसे बैंक्स अपना एक नेटवर्क क्रिएट करती है जिसमें आपके बहुत सारे मल्टीपल बैंक्स कनेक्ट कर दिए जाते हैं, वो सेफ भी होता है, सिक्योर्ड भी होता है, और आपके जो भी डेटा हमको ट्रांसफर करना है, हम एक रीजन से दूसरे रीजन पे कर सकते हैं, राइट। क्योंकि बैंक तो हमें वर्ल्ड वाइड मिल जाएगा, है ना, हमको किसी भी स्टेट में मिलेगा, केरल में भी मिलेगा, नॉर्थ में भी मिलेगा, साउथ में भी मिलेगा, है ना। तो वो आप क्या कर सकते हैं, एक वाइड एरिया नेटवर्क के थ्रू किसी भी प्राइवेट फर्म को, प्राइवेट कंपनी को एक नेटवर्क के अंदर कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, दैट इज अगेन एन एग्जाम्पल ऑफ वाइड एरिया नेटवर्क। अगर हम इसको सम अप करें तो कुछ इस तरीके से यस, हम सम अप करें तो कुछ इस तरीके से हो सकता है कि मल्टीपल जो लैन है उसका कॉम्बिनेशन हो गया मेट्रोपॉलिटन मैन्स, एंड अलग अलग मैन्स का कनेक्शन अगर हम बोलना चाहें तो अलग अलग लैंड्स आपका मिलके क्या बनाती हैं, एक वाइड एरिया नेटवर्क बनाते हैं। फाइन, राइट। तो दिस इज योर टाइप ऑफ नेटवर्क्स। बहुत तरीके के नेटवर्क्स होते हैं, अगेन आई एम सेइंग, जरूरी नहीं है कि यही 3 टाइप्स हो, लेकिन ब्रॉडली अगर हम अपने नेटवर्क्स को क्लासिफाई करें तो इन दीज 3 पर्टिकुलर टाइप्स वी कैन सम अप ईच एंड एवरी पर्टिकुलर थिंग। फाइन, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट टाइप्स ऑफ नेटवर्क। अब अपन आ जाते हैं कि हमने देख लिया कि नेटवर्क किस तरीके से होते हैं और किस तरीके से ज्योग्राफिकल लोकेशन पर फैलाए जाते हैं, किस तरीके से ज्योग्राफिकल लोकेशन पर कनेक्ट किए जाते हैं। फाइन, तो ये तो हमने देख लिया कि 3 तरीके से हम इसको कर सकते हैं, सबसे छोटी लोकेशन पे लैन, उससे बड़ी पे मैन, और सबसे बड़ी पे वैन, राइट। अब हमको देखना है कि किस तरीके से हमारे ये जो कंप्यूटर्स हैं, ये किस तरीके से अरेंज किए जाएंगे, राइट। क्योंकि देखो, एक तो हो गई नेटवर्क की बात और एक हो गई अरेंजमेंट की बात, 2 अलग अलग बातें, राइट। एक मैंने बोल दिया कि क्लासेस कितने पर्टिकुलर पार्ट्स में डिवाइडेड है, बीएससी, बीसीए, एमएससी एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इन पर्टिकुलर पार्ट्स में डिवाइडेड है, राइट। अलग अलग क्लास में अलग अलग तरीके के टीचर्स आएंगे, अलग अलग टीचर्स अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे। फाइन, ये तो हो गई टाइप्स, कितने टाइप की क्लासेस हो गई।
फाइन। हम बात करेंगे कि अब उस टाइप में हम किस तरीके से स्टूडेंट को प्लेस करने वाले हैं, स्टूडेंट को किस तरीके से बैच 1 बैच 2 जैसे होता है, कौन से स्टूडेंट्स बैच 1 में जाएंगे, कौन से बैच 2 में जाएंगे, किस तरीके से वो सिटिंग अरेंजमेंट होगा, किस तरीके से बैठेंगे, राइट। तो दैट विल कम अंडर टोपोलॉजी, फाइन। दैट विल कम अंडर व्हाट, दैट विल कम अंडर टोपोलॉजी ऑफ योर, ये 3 टाइप्स के नेटवर्क हो गए, टोपोलॉजी ऑफ योर नेटवर्क्स। ये हमको टोपोलॉजी में क्या डिफरेंस है और टाइप्स में क्या डिफरेंस है। टाइप्स तो हमको टाइप ऑफ नेटवर्क्स बताएगा कि कितने टाइप ऑफ नेटवर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब हम बोल रहे हैं कि किसी नेटवर्क में किस तरीके से कंप्यूटर्स और राउटर्स कनेक्ट किए जाते हैं। तो बेसिकली अगर हम बोलना चाहें तो फिजिकल लेआउट ऑफ योर नेटवर्क इज कंसिडर्ड एज नेटवर्क टोपोलॉजी, ठीक है। किसी भी नेटवर्क को ले लीजिए, लैन ले लीजिए, वैन ले लीजिए, मैन ले लीजिए, उसमें किस तरीके से अब कंप्यूटर्स अरेंज किए जाएंगे, कंप्यूटर्स कौन कौन से तरीके से मोडेम से कनेक्ट किए जा सकते हैं, राउटर्स से कनेक्ट किए जा सकते हैं, ये अब अपन को समझना है इन different types of physical layout which can be considered, which can be called as network topologies, ठीक है। केबल्स किस तरीके से बिछेंगी, किस तरीके से नेटवर्क्स का पार्टीशन किया जाएगा एंड ऑल ऑफ दैट, फाइन। ये आपने पढ़ रखा है पहले, पता ही होगा सबको, स्टार रिंग बस। एक बार अपन ब्रीफली इनको सबको इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि स्टार क्या होता है बस, एंड हायरार्किकल मैश क्या होते हैं, राइट। ठीक है, अगर किसी को लगे कि नहीं समझ आया है, किसी ने पहले नहीं पढ़ा हुआ है या भूल गए हो, तो प्लीज लेट मी नो, ओके। चैट पे बता दीजिएगा या फिर हैंड रेस करके तो बता ही सकते हो, फाइन। तो अभी एज फॉर टाइम बिंग हम इसको ब्रीफली लेते हैं, जल्दी जल्दी थोड़ा सा लेते हैं, मतलब इतना भी फास्ट नहीं कि भगा ही रहे हैं, थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेंगे हर पर्टिकुलर टाइप का, राइट। इफ यू थिंक कि नहीं समझ आया या कुछ एक्स्ट्रा कुछ रह गया तो यू कैन आस्क, ओके, यस। तो बेसिकली नेटवर्क टोपोलॉजी को हमने क्या बोला, रिप्रेजेंट्स अ नेटवर्क फिजिकल लेआउट, राइट। नेटवर्क टोपोलॉजी को हमने बोला है सिंपली कि वो क्या बताता है हमको, उस पर्टिकुलर नेटवर्क का फिजिकल लेआउट, कि किस तरीके से अरेंजमेंट किया गया है कंप्यूटर्स का एंड केबल्स का। केबल्स किस तरीके से अरेंज की गई हैं डिफरेंट कंप्यूटर्स में, और आपके कंप्यूटर्स किस तरीके से मोडेम राउटर से कनेक्ट कर दिए गए हैं, fine. So this whole thing will be defined under topologies of your networks, fine. So your topologies are distributed into 5 major parts. Types of networks were distributed into 3 major parts, right? LAN, WAN, MAN. इसी तरीके से topologies are also distributed into 5 major parts, which is star topology, ring topology, bus, hierarchical, and last mesh topology. ठीक है, यू हैव 5 मेजर टोपोलॉजीज, स्टार, रिंग, बस, हायरार्किकल एंड मैश। इसका जो नाम है स्टार, रिंग, बस, मैश, नाम के अकॉर्डिंग आपको इनका अरेंजमेंट करना है, ठीक है। जो पर्टिकुलर रिस्पेक्टिव टोपोलॉजी का नेम है, सजेस्टेड नेम जो है, उसी नेम के अकॉर्डिंग हमको हमारे कंप्यूटर सिस्टम्स एंड केबल्स को कनेक्ट करना है। गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है, फाइन। स्टार्ट करते हैं हम अपनी फर्स्ट टोपोलॉजी से, विच इज स्टार टोपोलॉजी, ठीक है। एक स्टार टोपोलॉजी, इसका अगेन जैसे मैंने बोला, इसको आपको किस तरीके से कनेक्ट करना है, इसके नेम से कनेक्ट करना है। अब नेम से आप कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, स्टार बनाना है हमें, राइट। स्टार टोपोलॉजी यानी कि इस तरीके का पैटर्न होगा जो एक स्टार की तरह लगेगा, राइट। क्या मतलब हुआ इसका, कि बीच में आपका एक सेंट्रल कंप्यूटर होगा, सेंट्रल कंप्यूटर होगा आपका बीच में, राइट। इस कंप्यूटर से बाकी के सारे कंप्यूटर्स कनेक्ट कर दिए जाएंगे, ठीक है। क्या मतलब हुआ कि स्टार टोपोलॉजी एक ऐसे ही होता है ना, स्टार कुछ इस तरीके का लगता है ना, तो वही चीज है कि हमारा सेंटर में एक सेंट्रल कंप्यूटर होगा, बाकी के कंप्यूटर्स इस सेंट्रल यूनिट या इस सेंट्रल मोडेम से कनेक्ट कर दिए जाएंगे, ठीक है, फाइन। तो दिस पर्टिकुलर टोपोलॉजी इज नोन एज स्टार टोपोलॉजी, कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल कंप्यूटर एंड अ सीरीज ऑफ नोड्स, राइट। दीज आर द सीरीज ऑफ नोड्स, एंड एक सेंट्रल कंप्यूटर होगा जिसके पास अपना एक राउटर होगा, जिसके पास अपना एक मोडेम होगा, जिसके थ्रू वो इन सारे सीरीज ऑफ नोड्स को कनेक्ट कर सकता है,
ठीक है, राइट। तो दिस इज योर स्टार नेटवर्क, स्टार टोपोलॉजी। एक सेंट्रल में कंप्यूटर है, एक सेंट्रल में कंप्यूटर है, हेड कंप्यूटर जिसको हम बोल रहे हैं, वो क्या रिस्पॉन्सिबल है, वो आपके सारे के सारे मेजर टास्क को रिप्रेजेंट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फाइन, सारे के सारे टास्क यानी कि सारे सारे नोड्स को कनेक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, राइट। अब ये जो स्टार टोपोलॉजीज हमने पढ़ी हैं, इसके कुछ एडवांटेजेस होंगे, कुछ डिसएडवांटेजेस होंगे ऑब्वियसली, राइट, क्योंकि हमने बोल दिया एक सेंटर कंप्यूटर होगा, बाकी के सारे कंप्यूटर इस सेंट्रल का नोड से कनेक्ट कर दिए जाएंगे, ठीक है। अब एडवांटेजेस क्या है इसके, सिंपल से देख लीजिए। केबल लेआउट आर इजी टू मॉडिफाई एंड सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल मेक्स डिटेक्टिंग प्रॉब्लम इजियर, राइट। हम बोल रहे हैं कि जो भी कंप्यूटर है हमारे पास में, उसको आपके सेंटर कंप्यूटर से केबल प्रोवाइड करनी है। बहुत ही आसानी से आप इसको केबल लेआउट को समझ सकते हो, क्योंकि बहुत ही कॉम्प्लेक्स डिस्ट्रीब्यूशन है नहीं। हमें सिंपल एक सेंट्रल नोड के साथ में कनेक्शन एस्टैब्लिश्ड करना है, दूसरी नोड का वेरियस दूसरी नोड का। आपको उन नोड्स को आपस में कनेक्ट नहीं करना है, आपको क्या करना है, एक सिंगल नोड है, बाकी की जो भी नोड्स हैं उसके साथ कनेक्शन स्टैब्लिश करना है, राइट। तो हम बोल सकते हैं कि केबल लेआउट बहुत ही आसान है समझने के लिए और मॉडिफाई करने के लिए। एंड सेंट्रलाइज नोड जो है ये हमको बताने, डिटेक्टिंग प्रॉब्लम्स में आसान होगी। क्यों? क्योंकि मान लीजिए ये नोड मेरी फेल हो गई, ठीक है, या फिर दिस पर्टिकुलर नोड फेल हो गई, तो सब सारी की सारी जो नोड्स हैं इनका सबका रिकॉर्ड, सबको कंट्रोल कौन करता है, सेंट्रल यूनिट, सेंट्रल कंप्यूटर। तो अगर कोई भी नोड फेल हो जाती है तो उसको आइडेंटिफाई हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सेंट्रल कंप्यूटर, सेंट्रल नोड, राइट। अगर सारे, अभी मान लीजिए अगर मेरे इस मीटिंग में सेंट्रल यूनिट होस्ट है, राइट, एक सेंट्रल यूनिट कौन हो गई, होस्ट हो गई। अब कोई भी अलग अलग पार्टिसिपेंट लेफ्ट हो रहे हैं या किसी के एंड में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आई कैन नो कहाँ पे कौन से पार्टिसिपेंट को म्यूट करना है, कौन से पार्टिसिपेंट का वीडियो ऑफ करना है, किसको अनम्यूट करना है। तो ये सब कुछ किस पे डिपेंडेंट है, मेरे पे डिपेंडेंट है, होस्ट पे डिपेंडेंट है, राइट। तो ये हमारी एक टोपोलॉजी का एडवांटेज हो सकता है कि जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी वो सारी की सारी प्रॉब्लम सेंट्रल यूनिट को पता हो जाएंगी। वो आइडेंटिफाई बड़े आसानी से कर सकता है कि कौन सी नोड में प्रॉब्लम है, किस नोड को आपको डिटेक्ट करना है और किस नोड को आपको एरर से आपको बचाना है या उसको रिमूव करना है, या सो व्हाट, लाइक किसी भी नोड पे कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ये सेंट्रल कंप्यूटर आइडेंटिफाई बड़ी आसानी से कर लेगा, क्योंकि उसके पास सारे नोड्स का रिकॉर्ड सेव्ड है, राइट। दूसरा एडवांटेज हो सकता है, नोड्स कैन बी एडेड टू द नेटवर्क वेरी इजीली, क्योंकि यहाँ पे देखिए मल्टीपल नोड्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं। हम बोल रहे हैं कि किसी एक्स नोड को मुझे ऐड करना है इस पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर, तो मुझे कोई दिमाग नहीं लगाना है, मुझे बस उसका सेंट्रल कंप्यूटर से कनेक्शन, एक केबल बिछानी है और सेंट्रल कंप्यूटर से कनेक्ट कर देना है, तो नोड मेरी बड़ी आसानी से ऐड हो जाएगी, ठीक है। मुझे उसको पूरे सिस्टम के साथ कॉन्फ़िगर करना पड़े, हर नोड के साथ कनेक्ट करना पड़े, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें क्या करना होगा, सिर्फ सेंट्रल नोड के साथ कनेक्ट कीजिए और आपका सिस्टम इज रेडी टू यूज। फाइन, हमको नोड्स ऐड करने में बड़ी आसानी है। स्टार टोपोलॉजीज में नोड कैन बी एडेड to the network very easily, effective at handling short burst of traffic, right? क्योंकि यहाँ पे देखिए शॉर्ट बर्स्ट ट्रैफिक यानी कि ज्यादा अगर ट्रैफिक आ गया ना हमारे सेंट्रल नोड पर, क्योंकि यहाँ पे मान लीजिए 4 अगर सिस्टम कनेक्टेड हैं, ठीक है, तो ये इस पर्टिकुलर ए को कोई काम करना होगा तो सेंट्रल कंप्यूटर के पास जाएगा, बी को कोई काम करना होगा सेंट्रल के पास जाएगा, सी भी सेंट्रल के पास जाएगा एंड डी भी सेंट्रल के पास जाएगा। तो मान लीजिए अगर आपके पास यहाँ पे अभी तो 4 है, 10 कंप्यूटर्स हम कनेक्ट कर देते हैं, तो ज्यादा ट्रैफिक हो जाएगा हमारी सेंट्रल यूनिट के पास में और वो ज्यादा ट्रैफिक हैंडल नहीं कर सकता, है ना। तो हमने बोला है कि शॉर्ट बर्स्ट ऑफ ट्रैफिक, अगर 4 कंप्यूटर्स या 3 कंप्यूटर्स, 4 and 3 इज जस्ट अ फिगर, राइट। शॉर्ट बर्स्ट ऑफ ट्रैफिक हम इसको कनेक्ट करें अगर हमारे सेंट्रल कंप्यूटर्स के साथ में, तो हमारा कंप्यूटर एक बहुत ही इफेक्टिव मेजर है, एक इफेक्टिव तरीका है ये टोपोलॉजी यूज करने के लिए, राइट। लेकिन अगेन ज्यादा ट्रैफिक अगर जैसे जैसे ही हो जाता है, हमारी स्टार टोपोलॉजी उसको
टॉलरेट नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि सारी की सारी हैंडलिंग एक सेंट्रल नोड पर है। वो कितने पर्टिकुलर नोड्स को एंटरटेन करेगी, उसकी एक कैपेसिटी है ऑब्वियसली, राइट। अभी हमारे अगर आप असाइनमेंट रजिस्टर्स दे रहे हैं एक ही टीचर्स को, तो सारे के सारे कॉलेज स्टूडेंट्स एक ही टीचर्स को दे रहे हैं, तो वो ज्यादा ट्रैफिक को हैंडल नहीं कर पाते, राइट। अगर स्मॉल स्मॉल चंक्स में अगर स्टूडेंट जा रहे हैं तो दैट कैन बी वेरी हैंडल्ड वेरी वेल इजी, राइट। ठीक है, तो हम यही बोल रहे हैं कि ये इसकी एक और एडवांटेज हो गई। अब बात कर लेते हैं क्यों, क्योंकि हर टोपोलॉजी की एडवांटेजेस होती हैं तो डिसएडवांटेजेस भी होती हैं, राइट। कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं बना, कोई भी ऐसी टोपोलॉजी नहीं बनी जिसके प्रो कॉन्स नहीं है, डिसएडवांटेजेस नहीं है, राइट। तो हम बोल सकते हैं कि डिसएडवांटेजेस क्या है कि इफ सेंट्रल होस्ट फेल्स एंटायर नेटवर्क्स बिकम्स इनऑपरेबल। यस ऑब्वियसली, अगर सेंट्रल नोड जिससे सारी की सारी नोड्स कनेक्टेड हैं वही फेल हो गया, तो ये जो नोड्स कनेक्टेड हैं ये किससे के थ्रू काम करेंगी, किसके थ्रू वर्क करेंगी, राइट। तो ये एक मेजर डिसएडवांटेज हो सकती है हमारे सिस्टम की, स्टार टोपोलॉजी की, कि अगर सेंट्रल नोड ही फेल हो जाता है जिससे सारी की सारी नोड्स कनेक्टेड हैं, हमारा पूरा का पूरा सिस्टम फेल हो जाएगा, इनऑपरेबल हो जाएगा, उसको हम प्रोसेस कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है। दूसरी, इंक्रीजेस कॉस्ट एज मेनी केबल्स आर रिक्वायर्ड। हम बोल रहे हैं कि एक सेंट्रल नोड है, हर सिस्टम को आपको केबल चाहिए उस सेंट्रल के साथ एस्टैब्लिश करने के लिए, फिर से केबल चाहिए। ये जो है ना, दीज आर केबल्स, राइट। दीज आर व्हाट? दीज आर डिफरेंट डिफरेंट केबल्स विच आर यूज्ड टू कनेक्ट वन कंप्यूटर टू अनदर, फाइन। तो हमको अलग अलग बहुत सारी केबल्स की जरूरत पड़ जाएंगी हर नोड को सेंट्रल नोड से कनेक्ट करने के लिए, राइट। तो ये भी एक इसकी बेसिक डिसएडवांटेज हो सकती है, ओके फाइन, राइट। तो दिस वाज योर स्टार टोपोलॉजी। ब्रीफली हमने इसको एक्सप्लेन किया है कि होती क्या है, दो तीन एडवांटेजेस, दो तीन डिसएडवांटेजेस, राइट। तो इफ यू थिंक कि नहीं समझ आया, देखो अच्छा, अब हर टोपोलॉजी को जैसे जैसे हम पढ़ेंगे ना, तो इसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आप लोग अपना दिमाग ला सकते हो कि ये टोपोलॉजी कहाँ पे यूज की गई है, राइट। क्योंकि हर सिस्टम में जहां कहीं पे भी आपके मल्टीपल कंप्यूटर्स है ना, कोई ना कोई नेटवर्क टोपोलॉजी तो यूज में ली ही गई है ऑब्वियसली। लैब्स ले लीजिए, रेलवे सिस्टम्स ले लीजिए, बैंकिंग ले लीजिए, जहां कहीं पे भी कंप्यूटर्स हैं, जहां कहीं पे भी मल्टीपल कंप्यूटर्स हैं, तो आपस में तो कनेक्ट किए ही गए हैं, राइट। अब आपको दिमाग ये लगाना है, अब आपको सोचना ये है कि यहाँ पे कौन सी टोपोलॉजी यूज में ली गई है और यहाँ पे कौन सी ली गई है। तो स्टार टोपोलॉजी का लाइव एग्जांपल इफ यू थिंक कहाँ पे यूज में ली गई है तो लेट मी नो, चैट पे मुझे बता देना। अगर नहीं तो आप लोग इसको रिसर्च करना कि स्टार टोपोलॉजीज हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं। यस, अगर नहीं तो आप लैब्स में जो काम करते हो, लैब्स में आप जो प्रैक्टिकल करते हो, लैब्स में नेटवर्क किस तरीके से अरेंज किया गया है, किस तरीके से सारे कंप्यूटर्स कनेक्ट किए गए हैं, स्टार से, बस से, रिंग से, किस तरीके से, तो ये आपको आइडेंटिफाई सोचना है और बताना है मुझे, ओके राइट। ठीक है, तो हर कंप्यूटर का अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन होता है, अलग अलग तरीका होता है होस्ट से कनेक्ट होने का। तो स्टार टोपोलॉजी में तो एक सेंट्रल होस्ट है, उससे सारे के सारे कंप्यूटर्स कनेक्ट कर दिए गए हैं, राइट। नेक्स्ट आता है आपके पास रिंग टोपोलॉजी, ठीक है। इसमें किसी को कोई, तो वो किसी सिंगल डायरेक्शन में किया जाएगा, ये चीज याद में रखनी है। रिंग टोपोलॉजी ऑपरेट्स इन वन डायरेक्शन ओनली, राइट। बाय डायरेक्शनल वर्क फ्लो नहीं होगा कि इस डायरेक्शन में भी हो रहा है, इस डायरेक्शन में भी हो रहा है, या तो क्लॉकवाइज होगा या फिर एंटी क्लॉकवाइज होगा, राइट। इट विल ऑपरेट इन ओनली सिंगल डायरेक्शन। जो डेटा ट्रांसफर हो रहा है ना, 45213 होगा या 43125 होगा, सिंगल डायरेक्शन में, राइट। तो जो भी डायरेक्शन है अगर क्लॉकवाइज है तो उस पर्टिकुलर नोड की अपस्ट्रीम हो जाएगी फिफ्थ एंड डाउनस्ट्रीम नोड हो जाएगी थर्ड, फिफ्थ की अपस्ट्रीम सेकंड एंड डाउनस्ट्रीम फोर्थ, ठीक है। तो दो नोड्स कनेक्ट कर दिए जाते हैं हमारे रिंग टोपोलॉजीज में, एक नोड से दो नोड्स कनेक्टेड हैं, राइट। इफ यू रिमेंबर स्टार टोपोलॉजीज में आपकी सेंट्रल नोड से सारे नोड्स कनेक्टेड थे, यहाँ पे एक नोड से दो ही नोड्स कनेक्टेड किए गए हैं और एंड पॉइंट्स जो हैं वो आपस में कनेक्ट कर दिए गए हैं, सिर्फ और सिर्फ वन सिंगल डायरेक्शन में ऑपरेशन परफॉर्म किया जाएगा, ठीक है। ये है आपकी सिंपल रिंग टोपोलॉजी, ओके फाइन। नीड लेस केबल्स देन स्टार टोपोलॉजी, क्योंकि यहाँ पे देखो हर एक नोड को ना स्टार से कनेक्ट करने के लिए तुम्हें केबल्स की जरूरत पड़ रही थी। अब क्योंकि हर नोड सिर्फ दो नोड से कनेक्ट करी गई है,
ये नोड आगे दूसरी नोड से कनेक्ट कर दी गई, फिर थर्ड नोड से कनेक्ट कर दी गई, सेंट्रल नोड से हमको स्टैब्लिश नहीं करना है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि एज कंपेयर टू स्टार टोपोलॉजी मुझे रिंग टोपोलॉजीज में कम केबल्स की जरूरत पड़ेगी। केबल्स की जरूरत तो पड़ेगी ऑब्वियसली, सब सारे के सारे कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करना है, केबल्स की तो जरूरत पड़ेगी, लेकिन एज कंपेयर टू स्टार हमको उसमें थोड़ी कम टोपोलॉजीज, कम केबल्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। डायग्नोसिंग प्रॉब्लम एंड मॉडिफाइंग द नेटवर्क आर मोर डिफिकल्ट, क्योंकि यहाँ पे मान लीजिए सेकंड नोड फेल हो जाती है, तो मुझे फोर्थ नोड पे अगर हम हैं तो फिफ्थ नोड पर आते हैं, इसको चेक करेंगे, सेकंड नोड को चेक करेंगे, फर्स्ट नोड को चेक करेंगे, थर्ड को चेक करेंगे, एंड फिर से फोर्थ नोड को चेक करेंगे। यानी कि पूरे के पूरे प्रोसेस को चेक करना पड़ेगा, क्योंकि सारे के सारे कंप्यूटर्स इंडिपेंडेंट वर्क कर रहे हैं, सबके पास अपनी ओन कनेक्टिविटी है। अनलाइक स्टार टोपोलॉजी, स्टार में तो एक सेंट्रल नोड था, तो ये नोड भी इससे कनेक्टेड है, तो मुझे बस सेंट्रल नोड को जज करना है, सेंट्रल नोड के रिकॉर्ड को देखना है कि कौन सी नोड फेल हुई है, राइट। लेकिन रिंग में मुझे प्रॉपरली हर नोड को ट्रैक करना पड़ेगा, हर नोड को जज करना पड़ेगा कि कौन सी नोड में फेलियर क्रिएट हुआ है, जो डेटा कम्युनिकेशन हमारा प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहा। ठीक है, तो मुझे नोड को जज करना पड़ेगा इन रिंग टोपोलॉजी। तो हम बोल सकते हैं डायग्नोसिंग प्रॉब्लम एंड मॉडिफाइंग द नेटवर्क, यानी कि मान लीजिए अगर मुझे कोई नया नोड ऐड करना है, ए नोड, ठीक है, या 6 नोड मुझे ऐड करना है इस नेटवर्क में, तो मुझे उस नोड को ऐड करने के लिए पूरी उस नोड के अपस्ट्रीम नोड और डाउनस्ट्रीम नोड के साथ में उसको कनेक्ट करना पड़ेगा, दो नोड्स के साथ में उसको कनेक्ट करना पड़ेगा। स्टार टोपोलॉजी में सिर्फ होस्ट के साथ में उसको कनेक्ट करना पड़ रहा था, तो ज्यादा मुश्किल हो नहीं रही थी। अब मुझे उसके पाथ देखना पड़ेगा, उसका डायरेक्शन देखना पड़ेगा, उसके केबल्स के फॉर्मेट देखने होंगे, एंड देन आई कैन मॉडिफाई दैट पर्टिकुलर नेटवर्क, राइट। डायग्नाइज करना भी प्रॉब्लमैटिक है और उसमें एडिशन मॉडिफाई करना भी प्रॉब्लमैटिक है। फाइन, ठीक है। तो वी कैन सम अप, क्या होता है रिंग टोपोलॉजीज, ये सारे के सारे की पॉइंट्स हमने देख लिए। रिंग टोपोलॉजी बेसिकली एक रिंग पैटर्न में क्रिएटेड है, right? Connects node along the network segments, end of the cables are not connected. Oh sorry, बस में आ गए, इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस नहीं इंक्लूडेड हैं। चलिए तो एक बार मैं देख लूंगी, इसके भी इंक्लूड कर लूंगी मैं प्रेजेंटेशन में। बेसिकली एडवांटेजेस यही हैं कि आपके जो सारे का सारा एक पैटर्न है वो हर दो नोड्स के कनेक्ट करके स्टैब्लिश किया जा सकता है। ये जो जैसे हमने देखा, मॉडिफाइंग मोर डिफिकल्ट है, डायग्नाइज प्रॉब्लम को डायग्नाइज करना इस पर्टिकुलर रिंग टोपोलॉजीज में ज्यादा डिफिकल्ट है। इसमें आपको कम केबल्स की जरूरत पड़ेगी एज कंपेयर टू स्टार टोपोलॉजी, सिर्फ एक डायरेक्शन में है तो डेटा कम्युनिकेशन जो है वो स्लो हो जाएगा, राइट। तो दीज कैन बी योर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, राइट। तो मैं इसमें ऐड कर दूंगी आपके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, जो हमने पढ़ा है, जो मैंने बोला है वही इसके की पॉइंट्स हैं। फाइन, नेक्स्ट विल बी योर बस टोपोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट विल बी योर बस टोपोलॉजी। अब देखो अगेन यहाँ पे की पॉइंट क्या है, बस है, फाइन। तो अब यहाँ का जो स्ट्रक्चर होगा, यहाँ का जो अरेंजमेंट होगा वो किस तरीके से होगा, बस में, बस इस तरीके से होती है ना, हम कॉलेज की बसेस में तो जाते हैं, बस कुछ इस तरीके से दिखती है ना। तो ये भी हमारा बस टोपोलॉजी, यानी कि आपके पास एक सेंट्रल लाइन होगी, सेंट्रल एक लाइन होगी, उस पर्टिकुलर लाइन में सारे के सारे कंप्यूटर्स जो हैं वो कनेक्ट कर दिए जाएंगे। यहाँ पे कंप्यूटर कनेक्ट कर दिया गया है, इस तरीके से आपके सारे कंप्यूटर उस सेंट्रल लाइन पे कनेक्ट कर दिए जाएंगे। जो एक की पॉइंट ध्यान में रखना है वो ये ध्यान में रखना है कि ये जो स्टार्टिंग नोड और एंडिंग पॉइंट्स हैं ये कनेक्टेड नहीं होते हैं, ठीक है, इसीलिए हम इनको बस टोपोलॉजीज बोलते हैं, ठीक है। ये जो स्टार्टिंग नोड एंड एंडिंग नोड्स होते हैं इसको हम बोलते हैं टर्मिनेटर, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, टर्मिनेटर। हार्डवेयर डिवाइस यूज्ड एट ईच एंड ऑफ द केबल टू एब्जॉर्ब द सिग्नल। हमको यहाँ पे भी एक टर्मिनेटर की जरूरत पड़ेगी, एक यहाँ पे भी टर्मिनेटर की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इन दोनों जो भी एक टोपोलॉजीज मैंने क्रिएट करी है, वायर्स के थ्रू मैंने कनेक्शन स्टैब्लिश किया है, सारे कनेक्शन सारे सिग्नल को एब्जॉर्ब करने के लिए you need to have a terminator which will absorbs all the end signals of your bus topology, ठीक है। हमारे पास एक सिंगल लाइन होगी और उस सिंगल लाइन में मैं अलग अलग कंप्यूटर्स अलग अलग मोडेम्स के साथ में स्टैब्लिश्ड करवा सकती हूँ।
ठीक है, दिस इज योर सिंपल बस टोपोलॉजी। एडवांटेजेस क्या है हमारे यहाँ पे? एडवांटेजेस, एक बेसिक एडवांटेज है इजी टू एक्सटेंड एंड रिलायबल, यानी कि आप बड़ी आसानी से इसका टर्मिनेटर रिमूव कर सकते हैं, यहाँ पे एक और सिस्टम एस्टैब्लिश कर सकते हैं, और यहाँ पे एक और सिस्टम एस्टैब्लिश कर सकते हैं। इजीली आप इसकी लाइन को बढ़ा सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने बोला कि बड़ी आसानी से एक्सटेंड हो जाएगा और बहुत ही रिलायबल सिस्टम है। यहाँ पे कोई भी नोड आपस में टकराएगी नहीं, कोई भी नोड किसी दूसरी नोड पे डिपेंडेंट नहीं है, अनलाइक स्टार एंड रिंग टोपोलॉजी। रिंग में आपस में अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम दो नोड से कनेक्टेड था, यहाँ पे एक लाइन मिल जाएगी आपको और उस लाइन में सारे के सारे नोड्स कनेक्ट कर दिए जाएंगे। ठीक है, wiring layout is simple and uses the least amount of cables of any topology which keeps costing down। ठीक है, सबसे सस्ती सबसे चीप टाइप ऑफ टोपोलॉजीज होती है हमारे पास बस टोपोलॉजी, यानी कि वायरिंग जो है ना वो बहुत ही मिनिमम है। एक वायर हमने बिछाया हुआ है और उस वायर से हमने सारी की सारी नोड्स को कनेक्ट कर दिया है, राइट। किसी भी वायर किसी भी नोड को कनेक्ट करना है, वायर एक्सटेंड कर दीजिए और उस नोड को कनेक्ट कर दीजिए, कोई ज्यादा दिमाग लगाने की आपको यहाँ पे जरूरत नहीं होगी, राइट। तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही लीस्ट अमाउंट ऑफ केबल्स यूज में लिया जाता है यहाँ पे, क्योंकि वायर एक्सटेंड करो नोड एस्टैब्लिश करो, वायर एक्सटेंड करो नोड एस्टैब्लिश करो, विच कीप्स द कॉस्टिंग डाउन। ठीक है, बेस्ट फॉर हैंडलिंग स्टेडी ट्रैफिक। ठीक है, ये पर्टिकुलर टाइप ऑफ नेटवर्क, दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ टोपोलॉजी विल बी यूज्ड फॉर स्टेडी ट्रैफिक, बीच का मॉडरेट ट्रैफिक जो अगर है, ना ज्यादा कम ना ज्यादा हैवी। ज्यादा हैवी ट्रैफिक हो जाएगा तो हमारी ये बस टोपोलॉजी बहुत ज्यादा एक्सटेंड हो जाएगी और हमको अपने कंप्यूटर्स कनेक्ट करने पड़ेंगे, और कम है तो सिंपल यहाँ पे कम हो जाएगा तो हम इतने कम कंप्यूटर्स को तो बहुत आसानी से ही अरेंज कर लेंगे। तो आई कैन से दैट कि हर एक नोड इस पर्टिकुलर लाइन से कनेक्टेड है, तो हम बोल रहे हैं कि मॉडरेट टाइप ऑफ ट्रैफिक दिस पर्टिकुलर टोपोलॉजी कैन टॉलरेट। ठीक है, ज्यादा भी नहीं टॉलरेट कर पाएगी, मॉडरेट टाइप ऑफ ट्रैफिक दिस पर्टिकुलर टोपोलॉजी कैन टॉलरेट। ठीक है, द नेक्स्ट डिसएडवांटेज विल बी, ये तो हो गए इसके एडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस विल बी फॉल्ट डायग्नोसिस इज डिफिकल्ट। क्यों? यहाँ पे डायग्नोस करना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि एक लेयर है, उससे मल्टीपल कंप्यूटर्स कनेक्टेड कर दिए गए हैं, बस में मल्टीपल कंप्यूटर्स कनेक्ट कर दिए गए हैं। इफ आई विल से दिस कंप्यूटर दिस पर्टिकुलर नोड विल फेल, ठीक है, तो मुझे इसको डायग्नोस करना, क्योंकि अभी तो मान लीजिए सिर्फ आपको दिख रहा है 5 सिस्टम, मान लो यहाँ पे 100 सिस्टम्स होते हैं, 100 एंड सिस्टम्स मैंने इस बस टोपोलॉजी में कनेक्ट कर दिए गए हैं, तो मैं मान लीजिए 98 वाला सिस्टम मेरा फेल हो गया है, तो मुझे सब पूरे के पूरे नेटवर्क को चेक करना पड़ेगा, पूरी की पूरी वायरिंग को चेक करना पड़ेगा कि किस पर्टिकुलर वायर में, किस पर्टिकुलर केबल में, किस नोड में प्रॉब्लम है, कौन सी नोड मेरी फेल हुई है जिसको मुझे सही करना है। ठीक है, तो आई कैन से दैट डायग्नोसिस विल बी डिफिकल्ट फॉर मी टू आइडेंटिफाई, राइट। नेक्स्ट लास्ट है आपके पास डिसएडवांटेज इसका, बस केबल कैन बी बॉटलनेक व्हेन नेटवर्क ट्रैफिक इज हैवी। बॉटलनेक प्रॉपर्टी क्या होती है? देखो बॉटलनेक, अगेन फिगर पे जाइए, बॉटलनेक कुछ इस तरीके से हो गया कि इसकी कैपेसिटी एंड इसका आउटपुट विल बी लिमिटेड, यानी कि बॉटलनेक, इसकी जो कैपेसिटी है आउटपुट प्रोड्यूस करने की, डेटा को प्रोड्यूस करने की, वो तो लिमिटेड है। ये क्योंकि बस स्ट्रीम में अरेंज्ड है सारा का सारा डेटा, सारे के सारे कंप्यूटर्स बस नेटवर्क में अरेंज हैं, तो डेटा जो ट्रांसफर किया जाएगा वो तो अपनी कैपेसिटी अपनी लिमिट के अकॉर्डिंग ही किया जाएगा, लेकिन अगर ज्यादा ट्रैफिक आ जाता है तो स्टोर तो कर सकता है लेकिन लिमिट के अकॉर्डिंग आउटपुट क्रिएट नहीं कर सकता। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं बॉटलनेक, कि स्टोर तो कर सकता है बहुत सारी चीजें लेकिन आउटपुट की जो कैपेसिटी है वो इसकी लिमिटेड ही है, राइट। तो अगर हैवी ट्रैफिक आ जाता है हमारी बस टोपोलॉजी में तो दैट वहां पे बॉटलनेक की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, आउटपुट टाइम पे नहीं प्रोड्यूस होंगे। अंडरस्टूड? ठीक है, तो दीज वर द 3 बेसिक टाइप ऑफ टोपोलॉजीज वी हैव डिस्कस्ड टुडे, दैट इज बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी एंड स्टार टोपोलॉजी, राइट। नेक्स्ट क्लास में अपन कंटिन्यू करते हैं हायरार्किकल एंड मेश टोपोलॉजीज को। किसी को इसमें कोई भी डाउट है, कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए।